कैसे हो मेरे प्यारे छात्रों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी आने वाली परीक्षा की तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मैं आज आपके लिए लाया हूँ बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से हर साल की तरह इस साल भी 2025 में जो मॉडल सेट जारी किया गया है उसी के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे कुछ विश्लेषण के साथ। ये सब्जेक्ट है साइंस का और साइंस में तीनों सब्जेक्ट आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जिसमें से 80 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं और विद्यार्थी को फाइनल एग्जाम में 40 प्रश्न बनाना होता है। तो हम लोग इस मॉडल सेट के सभी 80 प्रश्न के उत्तर को देखेंगे। चलिए हम लोग बिना देर किए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक रुकावट रख देने पर क्या होता है? क्या वो छाया बनता है, उपछाया बनता है, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। क्योंकि जब प्रकाश आ रही है और प्रकाश के बीच में जब एक अपारदर्शी पदार्थ रख देंगे उस स्थिति में जो है वो क्या बनेगी? छाया। लेकिन जब इसी जगह पर एक पारभासी पदार्थ को रख देंगे यानी कि जिससे प्रकाश अंशतः यानी कुछ मात्रा में पार होगा, उस स्थिति में क्या बनेंगे? उपछाया बनेगी। ठीक है, तो कहता है कि एक रुकावट रख देने पर क्या बनता है, तो इसका उत्तर होगा ए और बी दोनों बनता है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है, कहता है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है 0, 50 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर या फिर अनंत। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनंत। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की जो क्षमता होगी वो क्या होगी? -1D, 1D का मतलब होता है डायोप्टर, प्लस या फिर +1.5 डायोप्टर, या फिर सी ऑप्शन 1 डायोप्टर, या फिर 2D 2 डायोप्टर। इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 डायोप्टर। एक फॉर्मूला होता है लेंस की क्षमता बराबर, इसको याद कर लेंगे, P बराबर 1/f। और जब इस f की जगह पर मान को रखेंगे तो आपका आंसर जो आएगा 1 डायोप्टर होगा। इसीलिए सही उत्तर जो होगा 1 डायोप्टर। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बायोफोकल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अवतल लेंस। उत्तल लेंस को जो है अभिसारी लेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अभिसारी लेंस। अगर उत्तल लेंस के बारे में पूछे तो अभिसारी लेंस है, अवतल लेंस क्या है? अपसारी लेंस है। इसको भी याद कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या होती है? क्या वो भिन्न भिन्न होती हैं, समान होती है? ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में अलग अलग होती है। जैसे अगर हम प्रकाश की चाल की बात करें तो निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। निर्वात का मतलब ऐसी स्थान जहाँ पर कुछ भी ना हो, यहाँ तक कि वायु भी ना हो। लेकिन अगर वायु में प्रकाश की चाल पूछे फिर भी आप इसी को कह सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर आप जल की बात करें कि जल में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो जल में जो प्रकाश की चाल होती है वो 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इसको भी याद रख सकते हैं। एक चाल और बता देता हूँ। अगर आपसे पूछे कि बताइए कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है? किसमें? कांच में। तो कांच में अगर प्रकाश की चाल पूछे तो कांच में प्रकाश की चाल होता है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, इसको भी याद रख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक क्या है? यानी आवर्धन का जो SI मात्रक क्या होता है? क्या वो मिलीमीटर है, सेंटीमीटर है, मीटर है, या मात्रक विहीन? तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मात्रक विहीन। चलिए अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 7 में है निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो अगर हम बात करें कि किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, कांच का होता है, हीरा का, बर्फ का, या फिर वायु का, तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर
बी हो जाएगा। हीरा का जो अपवर्तनांक होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, इसका अपवर्तनांक होता है 2.42। ठीक है, इसको भी याद रख सकते हैं 2.42। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8 की अगर बात करें, कहता है एक अभिसारी लेंस बनाता है, सदैव वास्तविक प्रतिबिंब, सदैव आभासी प्रतिबिंब, कभी आभासी तो कभी वास्तविक प्रतिबिंब, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कभी आभासी तो कभी वास्तविक प्रतिबिंब। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है? अपवर्तन का, परिकिरणन का, परावर्तन का, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रकाश का परिकिरणन के कारण। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है लाल, नीला, हरा, इनमें से सभी। तो प्रकाश का जो प्राथमिक वर्ण होगा वो सभी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, वृहत संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं कहाँ होती है? कॉर्निया में, पुतली में, रेटिना में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, और रेटिना में। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है दूरदृष्टि दोष के उपचार के लिए किस लेंस का प्रयोग होता है? क्या उत्तल लेंस, क्या अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर निकट दृष्टि दोष की बात कहे तो निकट दृष्टि दोष में जिस लेंस का प्रयोग होगा वो होगा अवतल लेंस। यहाँ पूछा गया है कि दूरदृष्टि दोष, इसीलिए इसका उत्तर होगा उत्तल लेंस। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है 1/6 सेकेंड, 1/10 सेकेंड, 1/16 सेकेंड, या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका सही उत्तर जो होगा 1/16 सेकेंड हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? यानी वाट बराबर क्या होता है? तो इसका सही उत्तर होगा बी, जूल पर सेकेंड। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है कि 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, क्या 100 यूनिट के बराबर होता है, 10 यूनिट के बराबर होता है, 1 यूनिट के बराबर होता है, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 यूनिट के बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक है ए वोल्ट, वाट, जूल, या फिर न्यूटन। तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वाट। अगर हम वोल्ट की बात करें तो ये वोल्ट जो होता है ये विभव अंतर का मात्रक है। किसका अंतर है? विभव अंतर का। और ये जो जूल है ये ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक है। किसका? ऊर्जा का। और न्यूटन की अगर बात करें तो बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है 1 किलोवाट घंटा बराबर है, क्या वो 36 जूल के, 36 गुना 10 पर पावर 6 जूल के, या 3.6 गुना 10 पर पावर 6 जूल के, या फिर 3600 जूल के। तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 18, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया? क्या वो मैक्सवेल है, क्या वो आइंस्टीन है, फ्लेमिंग है, या फिर आपका ऑस्टेड है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्लेमिंग। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? चुंबकीय, रासायनिक, ऊष्मीय, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर सी है, ऊष्मीय। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है 1 मिली एम्पियर किसके बराबर है? क्या वो 10 पर पावर -1 एम्पियर के बराबर है, 10 पर पावर -2 के एम्पियर के बराबर है, 10 पर पावर -3, या फिर डी 10 पर पावर -6 एम्पियर के बराबर। तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 में कहता है प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधों को जोड़ा जाना चाहिए, श्रेणी क्रम में, पार्श्व क्रम में, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, श्रेणी क्रम में। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 में कहता है इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? क्या वो लोहा का, चांदी का, सी नाइक्रोम का, या फिर डी तांबा का। इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नाइक्रोम का। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 में कहता है निम्नलिखित में कौन ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है?
क्या वो अमोनिया है, NH3, O2 है, N2 है या फिर CO2? इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 में कहता है इनमें से कौन जीवाश्म ईंधन है? पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला या फिर सभी? इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी जीवाश्म ईंधन है। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 में कहता है सूर्य तथा अन्य तारों द्वारा उत्सर्जित विशाल ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन या फिर ए तथा बी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26 का कहना है कि टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या है? क्या वो भूमि सिंचाई है, बिजली उत्पादन है, जल आपूर्ति है, इनमें से सभी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27 में कहता है खिलौने में से किस सेल का उपयोग होता है? यानी खिलौने में किस सेल का उपयोग होता है? क्या वो डैनियल सेल होता है, सौर सेल होता है, सूखा सेल होता है या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सूखा सेल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28 में कहता है जल में विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? ओजोन, ऑक्सीजन, सी हाइड्रोजन या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हाइड्रोजन। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29 में कहता है नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? क्या वो जिंक प्लस कार्बन में या जिंक प्लस CO में? इसमें ऑप्शन क्या होगा? चेरन उपचरित होता है, कार्बन अपचयित हो रहा है, कार्बन उपचयित हो रहा है या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड उपचयित हो रहा है? इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कार्बन जो है वो उपचयित हो रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30 में कहता है जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में कौन सा गैस बनता है? क्या नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर कार्बन डाइऑक्साइड? इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31 में कहता है निम्नांकित में कौन सा गैस चूना जल को दुधिया कर देती है? ऑप्शन ए में कहता है कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन बी में कहता है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी में कहता है ऑक्सीजन या फिर ऑप्शन डी हो जाएगा क्लोरीन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32 में कहता है निम्नांकित में कौन बुझा हुआ चूना है? कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर सिर्फ कैल्शियम? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33 में कहता है दंतमंजन प्रायः होता है अम्लीय, लवणयुक्त, क्षारीय, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्षारीय। चलिए अगला क्वेश्चन। नींबू में कौन सा अम्ल होता है? सिट्रिक, लैक्टिक, एसिटिक या फिर फॉर्मिक? तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बाकी को भी हम लोग देख लेते हैं। ये जो लैक्टिक होता है ये दूध में पाया जाता है। किसमें? दूध में। फॉर्मिक अम्ल जो होता है ये चींटी में पाया जाता है, चींटी के डंक। एसिटिक अम्ल जो है ये सिरका में पाया जाता है। ठीक है, इसको भी याद रख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 35 में कहता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान क्या है? क्या वो 4 है, 5 है, 8 है या फिर 10.5? तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 36 में कहता है जस्ता का अयस्क है बॉक्साइड, सोडियम क्लोराइड, सिनेबार या फिर जिंक ब्लेंड? तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जिंक ब्लेंड। बॉक्साइड जो है ये आपका किसका है? एल्यूमिनियम का। इसका एल्यूमिनियम का जो अयस्क है वो बॉक्साइड है और सिनेबार जो है ये आपका पारा का। किसका? पारा का है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 37 धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है वह क्या है? क्या वो लोहा है, कॉपर है, औरम यानी सोना है या फिर एल्युमिनियम? तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वो सोना को गला सकता है। अम्लराज, इसी को रॉयल जल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रॉयल जल या फिर एक्वा रेजिया। क्या कहा जाता है? एक्वा रेजिया, जिसमें HCl अनुपात HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड रहता है 3:1 के रूप में। इसको याद रख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 38 में कहता है निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक नहीं है? क्या वो कैल्शियम क्लोराइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, पोटेशियम क्लोराइड है या फिर हाइड्रोजन साइनाइड है? तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। चलिए अगला क्वेश्चन। हीलियम गैस है सक्रिय, अक्रिय, उदासीन, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अक्रिय गैस है। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40 सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है लोहा, सोना, चांदी या हीरा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, हीरा। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 41 बेंजीन का सूत्र क्या है? C2H2, C2H4, CH4 या C6H6? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, C6H6। चलिए अगला क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 42, हाइड्रोजन के दो परमाणु के बीच में कौन आबंध बनते हैं? त्रिआबंध, द्विआबंध, एक आबंध या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, एक आबंध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, चूना जल का रासायनिक नाम क्या है? बुझा चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कली चूना या कैल्शियम ऑक्साइड? इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 में कहता है चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? CH3CHO, C6H12O6, C12H22O11 या फिर CH3COOH? इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसको भी याद रख सकते हैं, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। किसका है? ग्लूकोज। तो ग्लूकोज अगर पूछे तो C6H12O6, चीनी पूछे तो C12H22O11। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में कौन सा कार्बनिक यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? क्या C2H6 है, CH4 है, C3H8 है, C2H4 है? तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मैथेन। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया? न्यूट्रॉन, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु संख्या या मूल संख्या? इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 में कहता है निम्नलिखित में कौन क्षार धातु नहीं है? क्या वो मैग्नीशियम है, सोडियम है, रुबिडियम है या फिर लिथियम है? तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 में कहता है निम्नलिखित में कौन हैलोजन समूह का सदस्य है? बेरियम, बोरोन, ब्रोमीन या फिर बेरिलियम? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, जिंक की परमाणु संख्या है 27, 28, 29, 30। इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में कौन विद्युत ऋणात्मक होते हैं? अधातु, धातु, मिश्र धातु या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अधातु। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, राजस्थान के किस ग्राम में चिपको आंदोलन के क्रम में महिलाओं ने जाने दी थी? पौना, खेजड़ी, रनी या रेनी? इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसके कारण पर्यावरण में संतुलन बिगड़ जाता है? वन रोपण, बढ़ती मानव जनसंख्या, अधिक हरे पौधे का उगना या फिर जैव विविधता? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने का सबसे अच्छा तरीका? वस्तु का पुनर्चालन, वस्तु का पुनरुपयोग, वस्तु के उपयोग में कमी या फिर इनमें से सभी? तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, सौर सेल में किसका उपयोग होता है? यूरेनियम का, प्लूटोनियम का, सिलिकॉन का या प्लास्टिक का? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिलिकॉन का। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में कौन मुख्यतः बायोगैस है? C2H6, CH4, C4H10 या फिर H2? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, CH4। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत है? अस्थि, मज्जा गुहा, इनामेल या डेंटाइन? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इनामेल। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, जठर ग्रंथियां पाई जाती है यकृत में, आंख में, आमाशय में, फिर अग्नाशय में? तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आमाशय में। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 में कहता है निम्नलिखित में कौन वसा के पाचन में सहायक होता है? लाइपेज, माल्टेज, टाइलिन या फिर लैक्टेज? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 में कहता है पीत रस का रंग होता है पीला, हरा, सफेद, इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हरा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, पौधों में श्वसन होता है? तना में, पत्तियों में, जड़ में या फिर इनमें से सभी? इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए अगला क्वेश्चन, हरे पौधे रात्रि में किस गैस का निष्कासन करते हैं? CO2, O2 या फिर N2? इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 62, किण्वन के फलस्वरूप कितने ATP का निर्माण होता है? 2, 4, 36, 38? तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, सामान्य डायस्टोलिक रक्तदाब होता है 80 mmHg, 120 mmHg, 100 mmHg या फिर 130 mmHg? तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस अंग में होता है? तना में, पत्ती में, फूल में
या फिर इनमें से सभी, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, अस्थि क्या है? पदार्थ, कोशिका, उत्तक, इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 66, पादप में अपशिष्ट संचित रहते हैं, छाल में, पत्तियों में, कोशिकीय रिक्तियों में, इनमें से सभी, इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 में कहता है वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं मूत्रवाहिनी, ग्लोमेरुलस, नेफ्रॉन, बोमेन संपुट, इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68 में कहता है कि पौधे के उत्सर्जी पदार्थ है टेनिन, रेजिन, गोंद या इनमें से सभी, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी उत्सर्जी पदार्थ हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69 में कहता है स्मरण शक्ति का मुख्य केंद्र है सेरिब्रल, पेडंकल, डायसेफ्लॉन, ऑप्टिकल, पाली या सेरिब्रम, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 में कहता है कि जड़ का अधोगामी वृद्धि कहलाता है जनानुवर्तन, रासायन अनुवर्तन, प्रकाश अनुवर्तन या फिर गुरुत्व अनुवर्तन, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71 में कहता है एस्ट्रोजन स्रावित होते हैं वृषण द्वारा, थायराइड द्वारा, अंडाशय द्वारा या फिर लैंगहेरेंस कोशिकाएं द्वारा, इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अंडाशय द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72 में कहता है स्वपरागन निम्न में किन पौधों में होता है एक लिंगी, उभयलिंगी, ए तथा बी दोनों इनमें से कोई नहीं, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, उभयलिंगी। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, गर्भाशय के किस भाग में भ्रूण विकसित होता है एंडोमेट्रियम, फंडस, योनि या इनमें से कोई नहीं, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में कौन सा भाग केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है लेबिया माइनोरा, परिपक्व पुटक, फैलोपियन नलिका या शुक्रवाहिका, इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शुक्रवाहिका। चलिए अगला क्वेश्चन, आनुवांशिकता का पिता किसे कहा जाता है हेरल्ड यूरे को, ग्रेगर जॉन मेंडल को, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन को, सिडने फॉक्स को, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76, मेंडल किस देश में ईसाइयों के एक मठ के पादरी थे फ्रांस, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑस्ट्रिया। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77, इनमें कौन वर्गीकरण के सबसे ऊपरी पायदान पर अवस्थित है वंश, गण, वर्ग और जगत, तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जगत। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 78 में कहता है सूक्ष्म उपभोक्ता का उदाहरण है जीवाणु, कवक, शैवाल, ए एवं बी दोनों, तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79, मांसाहारी जीवों को कहा जाता है प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता या फिर ए तथा बी दोनों, तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक पोषी स्तर पर कुल ऊर्जा का कितना प्रतिशत अगले पोषी स्तर को स्थानांतरित होता है 0.1%, 0.1%, 10 या फिर 100, इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।